प्रयागराज में अलग अलग जिले से आकर लोग मजदूरी करके अपना परिवार चलाते हैं। ऐसे में लॉकडाउन लगने की वजह से इन लोगों को काम मिलना बंद हो गया, जिस वजह से बड़ी संख्या में मजदूर अपने घर वापस चले गए। लेकिन बहुत से ऐसे भी दिहाड़ी मजदूर हैं जो किराए के कमरों में रहकर अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते भी हैं। ऐसे मजदूर अभी भी काम मिलने की आस से रोज़ शहर के लेबर चौराहे पर आकर बैठते हैं। दिन भर मजदूरी करके अपना घर चलाने वाले इन मजदूरों में से कई ने कोरोना की पहली लहर के दौरान अपना घर चलाने के लिए ब्याज पर रुपए उधार लिए थे। पिछले बार की उधार ली गई रकम को वापस भी नहीं कर पाए थे कि दूसरी लहर के चलते लगाए गए लॉकडाउन की वजह से उन्हें फिर से कर्ज लेना पड़ गया है। उनका कहना है कि घर परिवार चलाने के लिए मजबूरी में पैसे उधार लेने पड़ रहे हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से उन्हें मुफ्त में अनाज तो मिल जाएगा, लेकिन किराया, पढ़ाई, दवाई और खाने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती ही है, जिसके लिए उन्हें ब्याज पर लोगों से कर्ज लेना पड़ रहा है। इस कर्ज की भरपाई के लिए उन्हें अभी से परेशान किया जाने लगा है। इधर किराया भी चढ़ रहा है और जो कर्जा बाकी है वो लोग कर्जा वाले आते हैं, डेली छेंकते हैं, कहते हैं हमारा पैसा दो। तो हम कह रहे हैं लॉकडाउन चल रहा है भाई, लॉकडाउन में कोई काम मिल ही नहीं रहा है, कहाँ से काम पैसा लिया दें। डेली अलग छेंकते हैं, हमारा भी खर्चा है, हम भी अपना खर्चा नहीं उठा पा रहे हैं, परेशानी हालत में झेल रहे हैं। आते हैं जब पानी बरस रहा भीग भीग के जाते हैं, हमारा भी खर्चा है, उसको नहीं दे पा रहे हैं। और जो कर्जा वाले परेशान कर रहे हैं, मकान किराया देना है, बच्चों को खिला पिला भी नहीं पा रहे हैं, बच्चे भी परेशान कर रहे हैं कि हमको कहीं से भी लिया दीजिए, आप खाना खिलाइए, हमको कुछ भी करिए, हमारी परवरिश करिए। हम कहाँ से करेंगे? यही होता है जाके कहीं जान दे दें, भाई काम नहीं मिल रहा है, भाई क्या करें, मजबूरी पे यही सोचते हैं, भाई काम नहीं मिल रहा है, भाई क्या करें, कहीं जाके अपना जान दें, और यही एक रास्ता है, कोई सहारा है ही नहीं हम लोग का। कर्जा क्यों लेना पड़ा था? कर्जा इसलिए लेना पड़ा था, हमारा मतलब काम नहीं चल रहा था, कुछ पैसा ले लिए थे मजबूरी पे, तो उसको पैसा हम नहीं दे पा रहे, तो लोग कह रहे हैं कि हमको पैसा लिया दीजिए। हमका भाई लॉकडाउन चल रहा है, कह रहे हैं लॉकडाउन से तो कोई मतलब नहीं, सब काम और लोग चल रहा है। हमका लोग भाई हम लोग मजदूर आदमी हैं, जब काम मिलता है तो करते हैं, नहीं मिलता तो ऐसे पड़े रहते हैं, हम क्या करें, कहाँ से लाएँ पैसा। अब ये परेशान कर रहे हैं, यही मुसीबत हमारे साथ है। रामबाग लेबर चौराहे पर मौजूद मजदूरों ने बताया कि पहले उन्हें 4 से 450 रुपये तक मजदूरी मिलती थी, लेकिन अब काम न होने की वजह से वे लोग कम मजदूरी मिलने पर भी काम कर रहे हैं। जहां पर एक मजदूर की ज़रूरत होती है, वहां पर 2 से 3 लोग जाकर काम करते हैं और उतनी ही मजदूरी को वो आपस में बांट लेते हैं। इस तरह से काम करके एक आदमी की मजदूरी में 2-3 मजदूरों को कुछ न कुछ रकम ज़रूर मिल जाती है। परेशानी ये महीने तक लॉकडाउन जब से लगा हुआ काम नहीं मिल पा रहा है, और 2 दिन से मिलता है। एक लोग मजदूर आते हैं मालिक, तो 4 लोग जाते हैं, उसमें 25-50 मिलता है, जो भी होता है खाना खुराकी हो जाता है, किराया भाड़ा हो जाता है। प्लस यहाँ जब से बारिश हो रही लॉकडाउन की वजह से कोई काम नहीं मिल पा रहा है। बड़ी यहाँ जरूरत है, वहाँ 4 लोग जाके अपना काम। हाँ, जहाँ पे 1 लोग की ज़रूरत है वहाँ 4 लोग जाते हैं, 3 लोग जाते हैं, और मजदूरी जो होती है वो 150 मिलता है। यही सारी समस्याएँ हैं। पहले की तरह मजदूरी भी नहीं मिलती, कम। हाँ, पहले की तरह मजदूरी भी नहीं मिल पा रही है। पहले कितना मिलता था? पहले मिलता था 400, 450, 500 मिलता था, अब 150-150 रुपये मिलना मुश्किल हो रहा है। लॉकडाउन में कहीं काम भी नहीं कर पा रहे हैं सर। कितने दिन से काम नहीं मिल रहा? हम तो 8-10 दिन से बैठे हैं, क्या 1 महीने हो गया सर। कैसे चल रहा है, ऐसे गाड़ी घोड़ा उतार रहे मिस्त्री आदमी, लेबराना करके कैसे पेट पर्दा चल रहा है सर, यही समझ लो। खाने पीने की दिक्कत हो रही है? अब खाने पीने का दिक्कत ना हो सर, 1 दिन काम मिल रहा है, 4 दिन बैठ रहे हैं। हफ्ते में 1 दिन काम मिल रहा है, 4 दिन बैठ रहे हैं, इसका भी तो कोई आय होना चाहिए सर। मकान किराया देना सर, बच्चों का खाना खर्चा कुछ नहीं पूरा पड़ रहा है, क्या करें क्या न करें। काफी दिक्कत हो रही है। अरे सर, जब से लॉकडाउन लगा है, जब से दिक्कतें हो रही है। ट्रांसपोर्ट नगर में ट्रकों और दूसरी छोटी बड़ी गाड़ियों में सामान लादने और उतारने वाले मजदूरों का भी कुछ ऐसा ही हाल है। उन्हें भी रोज काम नहीं मिल पाता, जिससे उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। इन मजदूरों का कहना है कि जब से लॉकडाउन लगा है, बहुत से सामानों की आवाजाही कम हो गई है, जिस वजह से उनकी कमाई भी बंद हो गई है। लोडिंग अनलोडिंग करने वाले जो पल्लेदार रोजाना 500 से ज़्यादा कमाते थे, अब उन्हें रोज काम नहीं मिल पा रहा है। परेशानी का, गाड़ी घोड़ा होता नहीं, काम धाम मिलते, बैठे चौराहे आप इंतजार करते हैं, कहीं 10 रुपया कहीं 20 रुपया कमाते, वो नहीं मिला था सर। दिक्कत हो रही है? हाँ, बहुत दिक्कत हो रही है सर, रूम का भाड़ा तक नहीं निकल पाओ सर। कितने दिन से काम नहीं मिल रहा है? अरे काम तो जैसे लॉकडाउन है तब से किसी दिन मिला, किसी दिन नहीं मिल रहा है। ना तो काम है, सब चीज़ की परेशानी है, ना भोजन नहीं मिल रहा,
बाल बच्चों परेशान, हम भी परेशान, हमारे जितने हैं वर्कर घर में बीमार हो जाते हैं, दवाई का पैसा नहीं है। हर मुसीबत हमारे लिए बहुत आगे खड़ी हुई है, क्या करें हम। कितने दिन से हो रही है? आज 1-1.5 महीना जब से लॉकडाउन चालू हुआ है तब से ये मुसीबत झेल रहा हूँ। जब से लॉकडाउन चला है यहाँ हजारों गरीबों आदमियों का रोजी रोटी नहीं मिल पा रही है। दूसरे चीज़ की यहाँ रोजी रोटी कमाने में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। जब से लॉकडाउन लगा है ना ही गाड़ियाँ आ रही हैं, ना ही कोई रोजी रोटी कमाने का कोई जरिया है। और दूसरी चीज़ कि हम लोग जैसे गरीब आदमियों की बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ रही है, जैसे राशन पानी, खाना पीना, उठना बैठना, आना जाना, हर चीज़ के पैसा कौड़ी, हर चीज़ की दिक्कतें हैं। हम लोग चाह के भी नहीं कमा पा रहे हैं। यही कारण है कि जब से ये लॉकडाउन लगा हुआ है मुसीबतों का हम लोग सिर्फ सामना ही कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट नगर में ट्रक और दूसरी छोटी गाड़ियों के ड्राइवर जहां भाड़ा न मिलने से परेशान हैं, वहीं कई गाड़ियों के मालिक महीने भर से गाड़ी के खड़ी होने की वजह से परेशान हैं। उनका कहना है कि भाड़ा न मिलने से कमाई बंद है, लेकिन गाड़ी की किस्त बैंक और प्राइवेट फाइनेंस कंपनी में जमा करनी ही पड़ेगी। प्राइवेट फाइनेंस कंपनी किस्त जमा करने में कोई राहत नहीं देती हैं, जिससे उनके सामने किस्त जमा करने की समस्या खड़ी हो गई है। आज मेरी गाड़ी बड़ी ठीक ठाक चलती थी, अब जो है जब से लॉकडाउन लगा हुआ बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और जो फाइनेंसर है गाड़ियों का, वो बार बार टॉर्चर कर रहे हैं कि भैया किस्त भरिए। बताइए सर, कहाँ चला के देते हैं? घर से चलाए, परिवार चलाए कि गाड़ियों की किस्त भरे, और बहुत टॉर्चर कर रहे हैं। बताइए। गाड़ी न चलने की वजह से दिक्कत है? जी, भाड़ा नहीं मिल रहा? नहीं मिला, बिल्कुल नहीं मिला, गाड़ियाँ खड़ी है बिल्कुल। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV भारत।